आज रामेश्वर का फोन कॉल आया कुछ 6-7 सालों के बाद। वैसे कोई जादू नहीं है उसकी बातों में, फिर भी बांधता है अपनेपन के भाव से। बचपन से लेकर 6-7 साल पहले की अंतिम मुलाकात तक उसमें एक बात कभी नहीं बदली, उसकी विनम्रता। स्टूडेंट्स लाइफ में जब हम मार्क्स और रैंक्स की दौड़ में लगे रहते तो रामेश्वर एवरेज परसेंटेज पाकर भी गजब खुश रहता। न कभी ओवर एक्साइटेड दिखा, न कभी डिप्रेस्ड। होली की शाम को सूखे मेवों की माला पहनकर सबसे मिलने जाता। क्रिकेट खेलने का बहुत शौकीन था। बहुत बढ़िया क्रिकेट नहीं खेलता था, फिर भी उसी में रमा रहता। एक बार क्रिकेट खेलते समय उसकी आंख में बॉल से चोट लग गई। दोस्त उसे उसके घर के गेट पर छोड़कर भाग गए। उसने छोटे भाई से मुझे बुलवाया। मैंने देखा चोट गहरी थी। उसे स्कूटर पर बैठाकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचा। लापरवाही की हद थी वहां। उसे उल्टियां भी शुरू हो गईं। किसी तरह एक प्राइवेट डॉक्टर ने स्थिति संभाली। उन 5-6 घंटों में उसने जो दर्द झेला, बयान करने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। दुख यह था कि दूसरों की जरूरत में हमेशा खड़े रहने वाले रामेश्वर की जरूरत में केवल 2 लोग ही आए। जब भी ये बात उठती तो कहता, जो नहीं आए उनके बारे में क्यों सोचना, तुम आए ना, इतना पर्याप्त है। क्राइसिस मोमेंट में अक्सर ऐसी बातें कहकर जिंदगी में आगे बढ़ जाता था। जब हम डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना लिए शाम को कोचिंग क्लासेस जाते थे तो रामेश्वर अपने पापा के साथ किताबों की दुकान संभालता था। हमारे सपने बड़े थे और उसका कोई करियर ड्रीम नहीं था, लेकिन कभी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उसने महसूस ही नहीं किया। बस खुश रहता था। ज्यादा उम्र नहीं थी रामेश्वर की जब उसके पापा की मृत्यु हो गई। शायद पहली बार उसे उदास देखा था। समय के साथ स्थिति थोड़ी और बिगड़ी। परिवार में किसी ने दुकान पर अधिकार जमा लिया, या ये कहें कि रामेश्वर को बेदखल कर दिया। बिना ज्यादा शिकायत किए रामेश्वर जिंदगी में फिर आगे बढ़ गया। कुछ महीने दूसरों की दुकानों पर नौकरी की, फिर गिफ्ट आइटम्स की अपनी एक छोटी सी दुकान खोल ली। आमदनी ज्यादा नहीं हो पाती थी, पर खुश रहता था। कहता था जो प्राप्त है पर्याप्त है। समय बीता और उसकी परेशानियां थोड़ी और बढ़ी, पर टूटा नहीं वो। दूसरे शहर चला गया। खुद को तराशते वो जिंदगी में फिर आगे बढ़ गया। आज फोन पर उसने यही कहा, तुम इतने बड़े स्कूल में हो, बहुत अच्छा लगा यार। मैं एक मेडिकल शॉप पर काम करता हूं। आज भी बहुत खुश था। एकदम अलग लेवल का बंदा है वो।